फाइनली रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है जीएनएम नर्सिंग के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। जो कॉलेज पे ओपन हो चुका है उस कॉलेज का नाम है IOCL। इस वीडियो पे हम डिटेल्स इलाबोरेट करेंगे, दैट मीन्स एक्सप्लेन करेंगे रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। और इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दोगे, आपको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आप लोग दिखाएंगे। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो भी आपको वीडियो पे पता चल जाएगा। दैट मीन्स ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। और आपको स्टार्टिंग डेट 12 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट भी आपको पता चल जाएगा और वीडियो को फुल वॉच करोगे तो। चलिए फिलहाल मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ। यही है आप लोगों का IOCL कॉलेज है और इस पे ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेल नॉट एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। अगर आप देखोगे तो कोर्स का नाम GNM है और नंबर ऑफ सीट्स टोटल है 30 और रिजर्वेशन कैटेगरी आप इधर से देख लेना, ठीक है, कौन सा कैटेगरी के लिए कितना सीट्स अवेलेबल है। और कोर्स डिटेल है आप लोगों का 3 इयर्स होता है ये GNM। और मोड ऑफ एडमिशन और रिकॉग्निशन, ये जो सवाल है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही सवाल है, क्या ये कॉलेज गॉव्ट के अंडर होता है, क्या यह गॉव्ट है और फीस कितना है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट कर देता हूँ, इस पे कोई भी फीस नहीं लगता है। और ये जो कॉलेज है IOCL, बिल्कुल आप देख सकते हो एफिलेटेड श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस की तरफ से। दैट मीन्स नर्सिंग जो काउंसलिंग होता है ना, वो काउंसलिंग कॉन्डक्ट करता है। सारा जितने भी एग्जाम वगैरह होता है ना, वो कॉन्डक्ट करता है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा SSU HCEE अंडर में आता है, ठीक है। तो कोई भी कोर्स फीस आपको नहीं देना होता है। तो अभी आप लोग देखोगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। आपको 40% होना चाहिए अगर आप साइंस स्ट्रीम पे हो। और अगर आपने ANM कोर्स किया है उसके बाद भी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन 40% आपका ANM पे होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ANM होना चाहिए, ठीक है। और आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना ANM पे, वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से आओगे तो फिर आपका कोई भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ST HC OBC होगा तो फिर आपको 5% रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और मेडिकली फिटनेस आपका होना चाहिए और मेरिट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है इस पे, ठीक है। ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी आता हूँ, आप लोगों को इस पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वो मैं आपको लास्ट पे दिखाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है जब आप ऑनलाइन करने जाओगे। एज लिमिट क्या है, 17 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 35 ईयर्स मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, लेकिन 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर OBC NCL के लिए और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर ST एंड HC के लिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कितना ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और हाउ टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ये जो मतलब लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उधर से क्लिक करके आप कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको मतलब सिलेक्शन चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट का जो भी इशू डेट होना चाहिए 01/04/2026, इस डेट पे आपका इशू होना चाहिए। और इसका बाद दैट मीन्स 02 से भी होगा तब चलेगा, 02/04, लेकिन 4 मंथ से आपका स्टार्ट होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इस कॉलेज पे आपको किस बेसिस पे सिलेक्शन करता है, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश और प्रिपेयर्ड बाय GNM। आपका जो स्कोर है उसी हिसाब से होता है और इनकम सर्टिफिकेट पे आपका इनकम कितना है उसी हिसाब से, ये 2 क्राइटेरिया के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप बोलोगे कि भैया काट ऑफ कितना आता है, इसके लिए कोई काट ऑफ वगैरह का डिटेल्स नहीं देता है, जस्ट सिलेक्शन का प्रोसेस देता है और मेरिट लिस्ट निकालता है। लेकिन काट ऑफ कितना गया OBC ST HC के लिए कोई भी पब्लिश नहीं करता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इस कॉलेज पे एडमिशन लोगे तो फिर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। किस तरह से स्टाइपेंड मिलता है, अगर आप फर्स्ट ईयर पे जाओगे तो 2500 करके आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर पे जाओगे तो 2700 मिलेगा और थर्ड ईयर पे जाओगे 2900 करके आपको स्टाइपेंड मिलता है, ओके। और एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको इस पे देखने को मिलता है।
अगर आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिए हो तो फिर आपको पर मंथ 15,250 रुपीज़ करके आपको सैलरी हिसाब से देता है अगर आप IOCL पे काम करोगे तो। उसके बाद अदर्स मेडिकल कॉलेज पे अगर जाओगे तो IOCL के अंडर आपको और भी 1,000 पर मंथ एक्स्ट्रा देता है। दैट मीन्स 16,250 रुपीज़ आपको मिलता है। आप चाहो तो और एक साल एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। तो अभी आता हूँ जो एक्चुअली लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी इस पे मेंशन किया गया है। तो ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्टल है ओपन हो चुका है 12 अगस्त से, ठीक है। आपसे कल से आप लोग स्टार्ट कर सकते थे और जो पोर्टल का क्लोज्ड डेट है 31 अगस्त तक आपको करना होगा। 32 मतलब दैट मीन्स 1 अगस्त से और आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 32 अगस्त होता ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात है, आपको लास्ट पे यही बोलना चाहता था। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट फाइल बना के देना होगा और जितना साइज बोला है उतना साइज के हिसाब से आपको फाइल क्रिएट करना होगा। अगर उसी साइज पे नहीं होगा तो फिर आपका अपलोड करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका अपलोड सही तरह से नहीं होगा तो फिर आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आने का चांस बहुत कम रहता है। जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो आपका मैक्स टू मैक्स 100 KB साइज होना चाहिए। दैट मीन्स आपका अगर विड्थ देखोगे तो 200 पिक्सल, अगर हाइट देखोगे तो 250 पिक्सल ही आपको होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका वोटर ID सेल्फ और एदर ऑफ देयर पेरेंट्स, अगर आपका वोटर ID है तो फिर आप दे देना, अगर पेरेंट्स का है तभी देना चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइल करके आपको देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, इसका कोई मेंशन नहीं किया है तो आप जस्ट फाइल बना के अप्लाई कर देना, हो जाएगा। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। क्लास 10 डॉक्यूमेंट्स अगर देखोगे तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, ये जो 3 सर्टिफिकेट है एक साथ मार्क्स करना होगा। मार्क्स करने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, उसके बाद ही आप इस पे अप्लाई करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, देखो इनकम सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, कोई जनरल से भी सीट लेना चाहता है तब इनकम सर्टिफिकेट इस पे एप्लीकेशन अगर होगा तो फिर आप दे देना, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको सिलेक्शन होता है तो देना ही होगा। GNM स्कोर कार्ड, आपका जो स्कोर कार्ड आ गया है वो डाउनलोड करके आपको इसको फाइल क्रिएट करके देना है। ANM रजिस्ट्रेशन, अगर कोई ANM करके एडमिशन लेने के लिए जाएगा तो इस पे ANM का रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उस पर डालना होगा, ओके। अभी आता हूँ सिग्नेचर। ये जो सिग्नेचर है 100 KB होना चाहिए। इसका जो पिक्सल मतलब विड्थ है 200 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल तक होना चाहिए। फाइल क्रिएट करके इस पर डालना होगा। एज प्रूफ सर्टिफिकेट, 10 पास और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फाइल बना के इस पर डालना होगा। डिसेबिलिटी कैंडिडेट अगर है तो फाइल बना के इस पर डालना होगा। और 12 इक्विवेलेंट, दैट मीन्स अगर 10 का जो मार्कशीट आप लोगों ने एक साथ मार्क्स करके दिया है, 12 का भी एक साथ मार्क्स करके 3 सर्टिफिकेट मार्क्स करके इस पर डालना है। कॉन्वर्सेशन सर्टिफिकेट अगर है तो देना है, अगर नहीं है तो बस ऐसे ही रख देना। अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट है तो रख देना, अगर नहीं है तो कोई शेर सर नहीं करना है, ठीक है। ANM मार्कशीट, अगर कोई ANM करके GNM पे जाएगा तो मार्कशीट इस पर अपलोड करना है। अगर आप देखोगे तो जो 10 पास और 12 पास का डिटेल्स ये भी आपको समझा देता हूँ। तो 10 पास का पासिंग ईयर, बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, फुल प्रोसेस, ठीक है। फुल प्रोसेस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप चाहो से उधर से कंटिन्यू कर सकते हो। और कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, A to Z OTP वेरिफिकेशन एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हूँ। आई होप आप लोगों का जो IOCL रिलेटेड कोई क्वेरी और नहीं रहेगा। तो ये वीडियो अगर इन तक देखोगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है और अपडेट और भी आने वाला है। बस इतना ही आपको अपडेट देना था।